हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज मैं कुछ दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ, इसके लिए सॉरी। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने ट्रायल बैलेंस बनाना समझाया था और ट्रायल बैलेंस दो तरह से बनाते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ लेजर एंड दूसरा विदाउट लेजर बैलेंसेस। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस जो हम बनाते हैं उसमें कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। कभी कभी लाख कोशिश करने के बाद भी वी आर ह्यूमन बीइंग, हमसे गलती हो जाती है और वो गलती हमारे ट्रायल बैलेंस को या तो अफेक्ट करता है या अफेक्ट नहीं करता है। अकाउंट्स में गलती हुई है, या तो जर्नल एंट्री पास करने में गलती हुई होगी या लेजर पोस्टिंग में गलती हुआ होगा, टोटलिंग करने में गलती हुआ होगा। अब इसका असर अकाउंट्स में तो चला गया, ट्रायल बैलेंस में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन कुछ गलती ऐसा भी होता है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। तो जो एरर्स होता है ना, यानी कि जो मिस्टेक्स है, वो हमारा दो तरह का होता है। पहला हो गया which affect ट्रायल बैलेंस। यानी वो गलतियां जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर देता है, उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे आ जाता है। दूसरा which do not affect ट्रायल बैलेंस। हमारे अकाउंट में कुछ ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। तो पहले हम लोग देखेंगे वो सिचुएशंस जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, फिर वो सिचुएशंस जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। चलिए एक एक करके देखेंगे। इसका पहला हो गया रॉन्ग कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग होता है बेटा जी। तो किसी भी बुक में टोटलिंग करने में गलती हो गई है, चाहे वो कैश बुक हो चाहे दूसरा सब्सिडरी बुक हो, टोटलिंग जो हम लोग किए उसमें गलती हो गई और उसकी वजह से हमारा फिगर तो गलत आएगा ना। और जब फिगर गलत आएगा, क्योंकि वहां जो टोटल किए हैं उसी को हम ट्रांसफर करते हैं लेजर में। अब लेजर में गलत ट्रांसफर की अमाउंट, तो आगे ट्रायल बैलेंस भी हमारा अफेक्ट हो जाएगा, गलत ही तो बैलेंस ले जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन विच अफेक्ट आवर ट्रायल बैलेंस। दूसरा रीजन posting to the wrong side। लेजर में जब पोस्टिंग की है, चाहे जर्नल से करें, चाहे कैश बुक से करें, चाहे सब्सिडरी बुक से करें, उसकी पोस्टिंग हम गलत साइड कर दिए। डेबिट साइड के बदले में क्रेडिट साइड कर दिए, क्रेडिट साइड के बदले में डेबिट साइड कर दिए। उस केस में हमारा बैलेंस तो गलत आ जाएगा। जब बैलेंस गलत आया तो वही बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किए, ट्रायल बैलेंस भी गलत हो जाएगा। इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे आ जाएगा। ठीक है। तीसरा पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। थर्ड सिचुएशन हो सकता है कि पोस्टिंग तो सही साइड की है लेकिन अमाउंट गलत कर दिए, या तो 1 0 बढ़ा दिए या 1 0 कम कर दिए। लिखना था 540, लिख दिए 450। फिगर ट्रांसपोज हो गया, तो उसकी वजह से हमारा बैलेंस लेजर का गलत आएगा और लेजर का बैलेंस गलत हुआ तो ट्रायल बैलेंस में भी गलत अमाउंट ही ट्रांसफर होके जाएगा, जिसकी वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस डिसएग्री कर जाएगा। ठीक है।
omission of posting of one side of the entry. अब यहाँ क्या कि एक तरफ पोस्टिंग तो कर दिए, दूसरे तरफ पोस्टिंग करना दूसरे अकाउंट में छोड़ दिए। जैसे सपोज कीजिए हमने सैलरी पेमेंट किया, सैलरी के बेसिस पे क्या एंट्री होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होता है। तो ये कैश अकाउंट में या कैश बुक में एंट्री तो कर दिए, पेमेंट साइड लिख दिए बाय सैलरी अकाउंट, लेकिन सैलरी अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, छूट गया, वहां पे सैलरी अकाउंट में फिगर डेबिट नहीं हुआ। अब सैलरी अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ तो इसका इफेक्ट तो ट्रायल बैलेंस पे पड़ जाएगा। सैलरी हमारा जितना से ओमिशन हुआ उतना से कम हुआ डेबिट साइड में एंट्री, इसकी वजह से मेरा डेबिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस का शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, डबल पोस्टिंग टू अ सिंगल अकाउंट। एक ही अकाउंट में दो बार पोस्टिंग कर दी है, डेबिट वाला भी आइटम लिख दिए, क्रेडिट वाला भी आइटम लिख दिए, तो उसमें तो दुगना चला गया, और जिस अकाउंट में जाना चाहिए था उस अकाउंट में गया ही नहीं। अब ये गलती तो है जिसकी वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस कभी मैच ही नहीं करेगा। अगर क्रेडिट साइड दो बार लिख दिए हैं तो क्रेडिट साइड का फिगर बढ़ जाएगा और डेबिट साइड का अमाउंट दुगना से कम हो जाएगा। अगर डेबिट साइड में डबल अमाउंट लिख दिए हैं तो सेम सिचुएशन अराइज हो जाएगा डेबिट कॉलम में, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस को लंगड़ा बना देगा। एंड द लास्ट सिचुएशन, एरर्स in totaling and balancing ledger। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स कर दीजिए। इन द लेजर, जर्नल एंट्री भी ठीक पास किए, पोस्टिंग भी सही अमाउंट का किए, सही साइड किए, लेकिन लेजर का टोटलिंग करने में या तो मिस्टेक कर दिए या बैलेंस करने में मिस्टेक कर दिए। अब जब बैलेंस या टोटलिंग करने में मिस्टेक किए तो हमारा जो फाइनल बैलेंस आएगा लेजर का वो गलत आएगा, और यही गलत अमाउंट हम ट्रांसफर करके ले जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस भी मेरा गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 6 रीजंस है जिसकी वजह से आपकी गलती ट्रायल बैलेंस में होगी और वो रिफ्लेक्ट होगा ट्रायल बैलेंस में। इस तरह का गलती जो रिफ्लेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस के द्वारा, उसको ढूंढना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू दोज एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अब डॉक्टर के पास गए, अगर वो बीमारी पकड़ लिया सही तो आसानी से ट्रीटमेंट कर देगा, सही दवा मिलेगा, लेकिन अगर वो बीमारी ही नहीं पकड़ पा रहा है तो कौन सा दवा देगा? तो यहाँ बीमारी पकड़ ही नहीं आ पाती है, तो इसलिए ये जो गलतियां यहाँ पे होती हैं उसको ढूंढना मुश्किल होता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी गलती होगी जो हमारा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहला, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब ओमिट हो जाना, छूट जाना। हमने कोई एंट्री छोड़ दी, पास ही नहीं की जर्नल में, तो इस केस में ना अमाउंट डेबिट में गया ना क्रेडिट में गया। जब डेबिट क्रेडिट दोनों में नहीं गया तो इसका फिर ट्रायल बैलेंस पे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेजर में ही पोस्टिंग नहीं हुआ है। जब लेजर में पोस्टिंग नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं गया, तो हमारा ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा, क्योंकि ये कहीं भी
हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ था ये अमाउंट। जैसे से फॉर इंस्टेंस हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया बैंक को, अब बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, वो कहीं भी नहीं रिकॉर्ड हुआ, ना जर्नल में ना कैश बुक में। जब इन दोनों जगह नहीं हम एंट्री पास किए हैं तो लेजर में पोस्टिंग नहीं हुआ और इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे भी नहीं पड़ेगा। क्लियर है? दूसरा, एरर्स कर दीजिए, एरर्स ऑफ कमीशन। यहां एंट्री तो पास कर दी है लेकिन कोई गलती कर दी है अमाउंट लिखने में, और अमाउंट जो गलती की है डेबिट में भी सेम अमाउंट और क्रेडिट में भी सेम अमाउंट लिखा गया है। मान लीजिए 50,000 का सैलरी पेमेंट किए, लिख दिए हैं 5,000, एक जीरो हट गया, डेबिट में भी 5,000 क्रेडिट में भी 5,000। अब डेबिट क्रेडिट दोनों में सेम अमाउंट गया है तो यही अमाउंट तो लेजर में 5,000 ही दिखेगा, कैश बुक में 5,000 ही लिखे होंगे। या अगर कैश बुक नहीं मेंटेन कर रहे हैं, कैश अकाउंट में ट्रांसफर किए होंगे तो कैश अकाउंट में भी 5,000 दिख रहा है और सैलरी अकाउंट में भी 5,000 दिख रहा है, और यहीं से ट्रायल बैलेंस में फिगर ट्रांसफर होके गया होगा। तो ये जो गलती हुई है, कमिट हो गया है, गलती हमने कर दी है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। थर्ड है कंपनसेटिंग एरर। नाम ही बता रहा कंपनसेट कर रहा है, मतलब दो या दो से ज्यादा गलतियां हो गई और एक गलती दूसरे गलती को कैंसिल कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपने सैलरी पेमेंट किया 5,000 का और वेज पेमेंट किए 2,000 का, सैलरी में लिख दिए 2,000 और वेजेस अकाउंट में लिख दिए 5,000, कैंसिल हो गया ना, अमाउंट तो सही गया, दोनों ही डेबिट कॉलम में गया, लेकिन उसका अमाउंट इसमें लिख दिए, उसका अमाउंट उसमें लिख दिए, इंटरचेंज हो गया अमाउंट। तो ये तो दोनों अमाउंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कट कर दिया। इसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल टैली करेगा, डिसअग्री नहीं करेगा। उसी तरह से दूसरा भी एक एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं। मे बी हमको एक डेटर पेमेंट किया 10,000 और दूसरा डेटर पेमेंट किया 15,000। जो 15,000 पेमेंट किया उसके अकाउंट में 10,000 लिख दिए और जो 10,000 पेमेंट किया उसके अकाउंट में 15,000 लिख दिए। अब हो गया ना इंटरचेंज सेट। ये भी एरर कंपनसेटिंग एरर है, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। एंड द लास्ट वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंट्स बनाने का देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, और उन प्रिंसिपल्स को हमको फॉलो करना पड़ता है जब हम अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ हमने उन्हीं सिद्धांतों में गलती कर दी। ये भी हमारे अकाउंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा। बहुत कॉमन एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं जो बच्चे भी नॉर्मली मिस्टेक करते ही हैं। जैसे हमने कहा था कि कोई भी फिक्स एसेट परचेज करते हैं उससे रिलेटेड सारा खर्च उस एसेट अकाउंट में ही डेबिट होता है जब तक कि वो एसेट हम यूज ना करने लगे। सपोज कीजिए आपने मशीनरी खरीदा 2 लाख रुपए का, अब इसको लाने का भाड़ा दिए आपने, फ्रेट दिया 5,000 रुपया। मशीनरी एक्सपेंसिव था, इसका इंश्योरेंस भी करवा लिए, जिसको ट्रांजिट इंश्योरेंस बोलते हैं। फिर मशीन और कितना दिए, मे बी 2,000 रुपीज। मशीन लाएं, जहां इंस्टॉल करना है वहां रखवाना तो पड़ेगा ना, पार्ट बाई पार्ट में मशीन आता है, ये हम खुद तो नहीं रखेंगे, इसके लिए हम लेबर को हायर किए और लेबर को वेज देना पड़ेगा। तो जो वेजेस दिए हैं
मान लीजिए आपने 4000 वेजेस दे दिया, मशीनरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा तो इंस्टॉलेशन चार्जेस, $10,000 पेमेंट कर दीजिए। तो ये टोटल मेरा मशीनरी का जो कॉस्ट आया कितना आ गया, 2,21,000। इससे 2,21,000 हमारा टोटल मशीनरी का कॉस्ट आ गया। और जब मशीनरी अकाउंट में डेबिट करेंगे तो कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, 2,21,000, और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2,21,000 से। अगर पेमेंट नहीं किए तो क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं या उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिसको पेमेंट नहीं किए हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देते हैं 2 लाख से, फ्रेट अकाउंट में डाल देंगे 5,000, इंश्योरेंस अकाउंट में डाल देंगे 2,000, वेजेस में डाल देंगे 4,000, एंड सिमिलरली इंस्टॉलेशन कॉस्ट को भी अलग से डेबिट कर देते हैं 10,000। तो सारा का अकाउंट तो डेबिट हुआ, लेकिन ये प्रिंसिपल्स का वायलेशन है। प्रिंसिपल कहता है कि जब तक हम फिक्स एसेट को यूज नहीं कर लेते हैं उससे रिलेटेड सारा खर्च उस एसेट अकाउंट में ही डेबिट होना चाहिए। इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। सारा अकाउंट डेबिट में गया तो सारा डेबिट कॉलम में ही जाएगा, तो इसलिए डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम में कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा, लेकिन इट इज एन एरर। होप आपको दोनों तरह का एरर्स समझ में आ गया है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा जी, आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो यू शुड नो इनका मतलब क्या होता है। अब हम एरर्स तो बता दिए, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस में ही हम लोग हैं। हम लोग जो ट्रायल बैलेंस बनाए उसमें कुछ गलतियां हो गई और लाख कोशिश करने के बाद भी हम लोग लोकेट नहीं कर पाते हैं कि गलती कहाँ हुआ। या तो डेबिट कॉलम छोटा है या क्रेडिट कॉलम छोटा है, यानी कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, इसलिए दोनों कॉलम टोटल इक्वल नहीं आ पा रहा है, इम्बैलेंस हो गया। अब ये गलती ढूंढने की कोशिश भी की गई, लेकिन गलती पकड़ में नहीं आ पा रहा है कहाँ हुआ है। फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका, 31 मार्च आ गया, हमको अकाउंट्स तो बनाना है, फाइनल अकाउंट्स बनानी है, यानी कि अकाउंट्स को क्लोज करना है। अब क्या किया जाए, जब तक ट्रायल बैलेंस दोनों इक्वल नहीं होगा तब तक हम अपना फाइनल अकाउंट्स बना नहीं सकते हैं। उस केस में क्या करते हैं, एक नया अकाउंट हम ओपन कर देते हैं और उस अकाउंट का नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट का जो अमाउंट रहेगा वो डिफरेंस अमाउंट रहता है। जितना से ट्रायल बैलेंस डिफर किया सस्पेंस अकाउंट में उतना ही अमाउंट लिखा जाता है। अगर डेबिट कॉलम शॉर्ट है, सस्पेंस अकाउंट का फिगर डेबिट कॉलम में लिख देंगे, और अगर क्रेडिट कॉलम का अमाउंट छोटा है तो सस्पेंस अकाउंट लिख करके जितना से शॉर्टेज है क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। मान लीजिए ये आपका ट्रायल बैलेंस है, दिस इज द क्रेडिट कॉलम, दिस इज द डेबिट कॉलम। ये क्या होता है, नेम ऑफ अकाउंट्स, एंड दिस इज द सीरियल नंबर। मानिए सपोज कीजिए पहला लिख दिए कैश, दूसरा में लिख दिए कैपिटल, तीसरा लिख दिए परचेजेस, नेक्स्ट लिख दिए सेल्स,
नेक्स्ट लिख लिए फर्नीचर। चलिए फिगर ले ले रहे हैं। कैश सपोज कर लीजिए 10,000, कैपिटल में 50,000, परचेजेस 20,000, सेल्स 30,000, फर्नीचर में भी 40,000। बस इतना ही अमाउंट है। अब देखिए अगर क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो 50 + 30 80,000 आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल कीजिए 70,000 आ रहा है। यानी कि 10,000 से मेरा डेबिट कॉलम छोटा है इन कंपैरिजन टू क्रेडिट कॉलम। वापस गए, सारा अकाउंट्स ढूंढे, लेकिन गलती नहीं मिल पा रही कि 10,000 कहाँ गलत हो रहा है। उस केस में हम 10,000 लिख देंगे किस कॉलम में बेटा जी? डेबिट कॉलम में। और ये कौन सा अकाउंट आ जाएगा? हमको बस मैच करना है टोटल, दोनों कॉलम को टोटल करके बराबर करना है। सस्पेंस अकाउंट, और 10,000 चला गया सस्पेंस अकाउंट में। अब दोनों कॉलम का टोटल हम इक्वल करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर क्रेडिट कॉलम छोटा हुआ होता तो डिफरेंस अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिख देते हैं। अब इतना करने के बाद हम आगे अपना अकाउंट्स बना पाएंगे। अब बोलेंगे मैम ये गलती तो रह गई, नहीं रहेगी ना। नेक्स्ट ईयर जैसे जैसे हम अकाउंट्स आगे प्रोसीड करेंगे गलती कहीं ना कहीं हमको मिल ही जाता है, और नेक्स्ट पीरियड में जैसे ही हमको गलती मिल जाएगा वो गलती का हम लोग सुधार कर लेते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग ये टेम्पररी अकाउंट है, अभी खोल दिए हैं। जैसे फ्यूचर में हमको गलती अपना मिलेगा इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, वो गलती अपना सुधार लेंगे और हमारा सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये है सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट और क्या मीनिंग होता है। होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमारा ट्रायल बैलेंस चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, अब कोई भी टॉपिक बचा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।